ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। अस्पतालों में आईसीयू ऑक्सीजन बेड वाले अलग वार्ड तैयार हो रहे हैं। कोविड जैसी ये तैयारी फिर से चीन के कारण मुंबई में दिख रही है। चीन में निमोनिया जैसे लक्षण वाले रहस्यमय बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अस्पतालों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे अपने कोविड-19 के बुनियादी ढांचे और व्यवस्था को तैयार रखें। इसमें बेड की संख्या, ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर, वेंटिलेटर की व्यवस्था आदि शामिल हैं। 6 महीने का ये बच्चा मुंबई के एक्मे हॉस्पिटल में 2 दिन से वेंटिलेटर पर है। कफ कोल्ड निमोनिया से ग्रस्त ये बच्चा अब स्थिर है। पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अली बताते हैं कि करीब 3 महीने से ऐसी बीमारी वाले बच्चों की बाढ़ इनके अस्पतालों में दिख रही है। लास्ट 3 मंथ्स में हमने काफ़ी ज़्यादा पेशेंट देखे और हमने मैक्सिमम जिन पेशेंट को वेंटिलेटर लग रहा था उनका रेस्पिरेटरी बायोफायर किया था। रेस्पिरेटरी बायोफायर में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। तो जिसे जितने भी वेंटिलेटेड पेशेंट थे 90% पेशेंट के इन्फ्लुएंजा, आरएसवी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, आरएसवी, बोका वायरस एंड इन्फ्लुएंजा के सब टाइप्स वो सारे देखने को हम लोगों को काफ़ी पेशेंट्स के मिले हैं। तो चीन में जिस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं सर, क्या हम पहले से ऐसे मामले देख रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ? देखिए अभी वो बहुत क्लैरिटी नहीं है उसमें क्या है, लेकिन वो जिस तरीके से दिखा रहे हैं मिस्टीरियस वायरस और वॉकिंग निमोनिया करके वो लोग लेबल कर रहे हैं, उसमें भी कई सारी रिपोर्ट्स आए हैं। उसमें भी वायरसेस तो यही है, आरएसवी बहुत कॉमन है, वहाँ पे भी इन्फ्लुएंजा है कॉमन, तो ये बहुत कॉमन वायरसेस हैं। लेकिन ये अभी जो क्लाइमेट चेंज होता है और इम्यूनिटी जिनका वीक रहता है उन पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है। अभी चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो उस तरीके की हमने भी काफ़ी तैयारी करके रखी हुई है। कोई भी पेशेंट अभी ये ऐसा 2-3 दिन का कफ कोल्ड है और फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, बच्चे का ओरल इंटेक कम हो रहा है, उन पेशेंट्स को तो तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करना चाहिए जिनका ओरल इंटेक कम है, फीवर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू पैरासीटामोल। सरकारी जेजे हॉस्पिटल में 20 बेड की संख्या वाला रेस्पिरेटरी इलनेस वार्ड तैयार हुआ है। चीन में निमोनिया के प्रकोप के बीच और अस्पताल भी ऐसी तैयारी शुरू कर रहे हैं। मुंबई टास्क फोर्स नजर बनाए हुए है, पर कहती है कि फिलहाल डरने की दरकार नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया स्ट्रेन है। अभी तक इसको अनडायग्नोज्ड वायरल निमोनिया का ही कहा गया है, बट हो सकता है कि अभी थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, तभी जाके मालूम पड़ेगा। टेस्टिंग भी उन्होंने भेजी है लैब के अंदर, तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना सीवियर नहीं है जितना कोविड सेकेंड वेव जैसा हुआ था। मुझे नहीं लगता है, अगर यस नंबर ऑफ केसेज अगर बढ़ेंगे या उस तब के वायरल इलनेस के जो पहले बीच में बढ़ गए थे 3-4 हफ्ते पहले, उस तब के केसेज में अभी डेफिनेटली गिरावट आई है, डिक्लाइन फेज हुआ है। अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली अलर्ट वगैरह होगा, जैसे पॉल्यूशन को लेकर के अलर्ट हुआ, गवर्नमेंट लेवल पे युद्ध स्तर पे इसमें काम हुआ। अगर अभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी चालू होगा। कितना संक्रामक है सर ये? डेफिनेटली ये ट्रांसमिशेबल है, स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, इन्फेक्शियस है, तो डर तो इसमें थोड़ा रहता है। महाराष्ट्र में सांस संबंधी ऐसे मामलों को रजिस्टर करने और ऐसे मरीजों के नमूने परीक्षण के लिए आरटी-पीसीआर लैब में भेजने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अस्पताल में इस प्रकार के मामलों के इलाज में काम आने वाली दवाओं का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।